नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रम नेटचारफ हिंदी चैनल में। तो मैं आज आप लोगों को कहानी पढ़ाऊँगी। मैं कहानी शुरू ही की हूँ। पिछली बार मैं एक वीडियो डाली हूँ बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की। आज मैं पढ़ाऊँगी बंग महिला की ही कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली ये जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता रखी हूँ कि मैं दृष्टि की बुक से पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। दुलाई वाली बंग महिला। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कुंभ में छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909, हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख हैं। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कुसुम जो संग्रह का संपादन किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है। फिर प्रतिपाद्य इसमें क्या है, मतलब कि कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश है। काशी और बनारस के लोगों के जीवन पर इसमें मेन उसका प्रकाश है कि वो लोग कैसे, उनकी जीवन शैली क्या है, वो लोग कैसे बोलते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये भी वर्णन किया गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है, दिया ना नीचे, बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है कि सुख हो तो भी आदमी कैसे रहता है, दुख हो तो भी कैसे रहता है, शादी हो विदाई हो तो कैसे रहता है। मैं इसमें जानकी देवी की विदाई का भी चित्रण है कि जब वो अपने मायके से ससुराल जाती हैं तब। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। दो मित्रों के हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब हैं। देखिए एक यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ की है, तो काशी से इलाहाबाद की है। काशी से इलाहाबाद की है, काशी से इलाहाबाद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पात्र कौन कौन से हैं। वंशीधर जानकी के पति हैं, नवल किशोर के मित्र हैं। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र, विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। तो नए बहू को कौन लेकर चला था, नवल किशोर। किसको तार भेजा था, वंशीधर को। कट्टर स्वदेशी थे। जानकी वंशीधर की पत्नी, उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे। तो आजकल भी ऐसा होता है कि लड़कियां रोने ही लग जाती हैं, चाहे कितनी भी कोई वो हो। चलिए अब इसमें पात्र ये भी दिया हुआ है। नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देवी की बहन कहारिन, जानकी के मायके की नौकरानी। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि कहारिन कौन है, तो जानकी के मायके में जो नौकरानी थी उसका वो कहारिन थी। ये जानकी के मायके में नौकरानी थी। ट्रेन में कितनी सह महिला यात्री थी, ट्रेन में 2 से 3 महिला सहयात्री थी। कहानी में स्थानों के नाम, दशाश्वमेध घाट, गदौलिया बनारस कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद प्रयाग। विशेष, दुलाई अर्थात एक प्रकार की चादर चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यथार्थ चित्रण क्या है, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। प्रमुख उद्धरण अब देखिए इसमें बनारस के लोग कैसे बोलते हैं ये भी इसमें चित्रण है। ठीक है, तो ये दिया गया, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन, हो देखा हो रोवल करत हईन।
मतलब ट्रेन में कोई बैठा रहता है, जो औरतें बैठी रहती हैं, तो जानते ही हैं कि ज़्यादातर औरतें ही इन सब चीज़ों में बोलती हैं कि किसी के मतलब औरतों के मन में ज़्यादा दया भाव होता है। प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। प्रयाग जी मतलब प्रयागराज, जहाँ की आदमी मकर संक्रांति नहाने के लिए जाता है। नाहक बिलाती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। तो कट्टर स्वदेशी कौन है? नवल किशोर है। नवल किशोर विदेशी चीज़ों में अपना 1 रुपया बर्बाद भी नहीं करना चाहता है, न ही किसी और को बर्बाद करने देना चाहता है। बंशीधर विदेश की धोती पहने रहते हैं, तो फिर वो जब जाते रखते हैं तो याद आ जाता है कि अरे मैं तो देसी धोती नहीं पहना, नवल किशोर गुस्सा करेगा। तो जानकी देई कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं, कपड़ा तो कपड़ा है, क्या स्वदेशी क्या क्या विदेशी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कट्टर स्वदेशी कौन है, तो नवल किशोर है। ये मैं कुछ अपने मन से भी आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं कहानी पढ़ी हुई हूँ, तो थोड़ा आप लोग सुने रहेंगे ना, तो चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों को। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बंग महिला क्या बोलती है कि दोनों मित्र अपने अपने घर पहुँच गए और मुझे भी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिल गई। पहली ऊ मेहरुआ बड़ा उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रैलियो कहूँ खड़ा होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। तो ये इसमें बुढ़े का मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या तात्पर्य है हिस्सा इसका, कि एक गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। तो वंशीधर उस औरत को, जो नवल किशोर की वाइफ थी, और नवल किशोर ऊपर की सीट पे बैठ के देख रहा था तमाशा कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी वाइफ को मैं अकेले बैठाया हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और उन जो नवल किशोर है उसकी वाइफ को भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहीं ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो उसी में एक जब वंशीधर उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगता है, वो बोलता है कि मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो लाठी वाला एक रहता है, तो वो ये सोचता है कि ये औरत ज़्यादा गहना वहना पहनी हुई है, तो ये इसका गहना तो लूट ही लेगा, तो क्या वो आधा मुझे देगा और आधा अपने लेगा। तो इसी से कहती है कि क्या बाबूजी कुछ हमरो साझा। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाले के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। नवल किशोर वंशीधर ने बुढ़िया को रखा था उसकी रखवाले के लिए कि आप देखती रहना कि ये कहीं परेशान ना हो या फिर कहीं उतर ना जाए, इतनी दुखी है ये। तो बुढ़िया कहीं स्टेशन पे उतर गई। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तब तक इतना ही वंशीधर ने कहा, तब तक ये नवल किशोर हंसने लगा। तो सब लोग देख के शॉक्ड हो गए, सब लोग हंसने लगे। तो दुलाई की बिसाथी कहानी है। तो फिर जानकी देवी कहती है, सब लोग हंसी मजाक शुरू हो जाता है नवल किशोर वंशीधर का। तो जो ये रहती हैं, तो इसमें बोल सकते हैं कि दुलाई कौन ओढ़ के छुपा हुआ था, दुलाई से मुंह खोलकर किसने दिखाया। तो देखिए, दुलाई तो अक्सर औरतें ही लेती हैं, औरतें ही घूंघट करती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर होगा तो ये नवल किशोर करता है, क्योंकि कहीं भी उस स्त्री का जिक्र नहीं आया है। इसका जिक्र आया है कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। फिर जानकी देवी कहती है यहीं पे, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। इन्हें दया ना आवे मतलब नवल किशोर और वंशीधर को। किससे कहती है? नवल किशोर की वाइफ से कहती है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आज मैं एक ही कहानी पढ़ा रही हूँ। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ाऊँगी, और अब मैं डेली एक एक कहानी पढ़ाऊँगी, फिर उपन्यास एक एक ऐसे करते करते मैं पढ़ाऊँगी। और जब तक मुझे लगता है कि नेट का पेपर आएगा, तब तक मैं सारी यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक तो मैं सारा पढ़ा ही दूँगी। कोशिश करूँगी कि यूनिट 1, 2, 3 और 4
इन सब के मैं क्वेश्चंस भी करा दूँ दृष्टि वाली बुक से ही, क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी। तो दृष्टि वाली बुक बहुत हेल्प करती है कि अगर आपको वो कवर करना हो सिलेबस और आपने बस सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस आपको रिवीजन करना हो, तो दृष्टि की बुक सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैं दृष्टि की बुक ही उठाई हूँ और PYQ भी कराऊंगी। और दृष्टि की बुक से यूनिट 1 to 4 तक मैं उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। चलिए, तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।